हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ है बॉलीवुड की नई क्वीन यानी कंगना। कंगना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग। कंगना, अचानक एक फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है जी और सारी चीजें बदल जाती है। जी नहीं, आई थिंक ये इंडस्ट्री काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है और लोगों का जो आपके लिए नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, चाहे लोगों को पता भी हो आप टैलेंटेड हो, लेकिन एक जो सक्सेस है वो बहुत मैटर करता है इस इंडस्ट्री में और लोग आपकी उसके करके ज़्यादा वैल्यू करते हो। फिर अगर लोगों को पता भी है कि आप में टैलेंट नहीं है और सक्सेसफुल भी अगर आप हैं, फिर भी आपको काम मिलेगा या आपको इज्जत आदर मिलेगा, वर्सेस अगर आप टैलेंटेड है लेकिन सक्सेस नहीं है। एक क्वीन बड़ी हिट होती है और सारा नजरिया, सारा जिसको हम कहते हैं पूरा कैनवास चेंज हो जाता है। जी और बैक टू बैक आती है रिवॉल्वर रानी, जी जो कि अगेन एक टाइटल रोल है। जी। तो एक इम्पोर्टेंस या इंडस्ट्री का आपकी तरफ देखने का मतलब दर्शकों का तो बदला ही और आपको हमेशा एक अच्छी एक्टर के तौर पर वो मानते रहे, जी लेकिन इंडस्ट्री का देखने का नजरिया कितना बदलाव महसूस करती हैं आप? काफ़ी बदलाव है। मैंने जैसा कहा कि अगर आप सक्सेसफुल है, वो इस बात में कभी लोगों ने मुझे वो नहीं कहा कि एक्ट्रेस नहीं है, जबकि ज़्यादातर एक्ट्रेसेस को यही कहा जाता है कि एक्टिंग तो आती नहीं है, ग्लैमरस दिख जाते हैं। लेकिन ये कभी मेरा प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो रोल्स मुझे मिलते थे, इतना मुझे लगता था कि मुझे उससे बेहतर रोल जो है मैं डिज़र्व करती हूँ। तो लोग भी यही कहते थे काफ़ी अंडररेटेड एक्ट्रेस है, इसको उतने अच्छे रोल्स मिलते नहीं हैं जितना डिज़र्व करती है। ये मुझे कॉमन फीडबैक मिलता था सबसे। लेकिन क्वीन के बाद और रिवॉल्वर के बाद और जब और भी मैंने कुछ फिल्में साइन की है, उसके बाद वो चीज़ अब नहीं रही है। एज एन एक्टर कहीं ना कहीं, जब एक्टर जैसा आप हमेशा एडमायर करते रहे लोग आपको कि आप बहुत अच्छी एक्टर है, एक्टर का इस तरह का स्टारिज्म में जो कन्वर्जन है वो निश्चित तौर पर बहुत प्रेशर भी देता है आगे चल के। पता नहीं, मैं तो अपने उससे चलती हूँ हिसाब से और मैं कभी ज़्यादा प्रेशर में आती नहीं हूँ एक्चुअली, चाहे लोग कुछ भी कहें। अब जैसे क्वीन की ही बात ले लीजिए, क्वीन एक बेहतरीन फिल्म थी, जब रिलीज़ हुई थी तो मुझे पता नहीं था इस तरह से लोग उसको परसीव करेंगे। वो फिर भी मेरे लिए बेहतरीन ही रहती। लोगों ने सराहा है, अच्छी बात है। रिवॉल्वर भी बहुत बेहतरीन है। लोगों का जो उसके लिए लेके नज़रिया रहेगा वो तो कोई नहीं बता सकता। तो उससे मुझे एक्चुअली ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वीन की सफलता की अगर मैं बात करूं फिर से रिवॉल्वर रानी के आने के पहले, क्या आपको इतना यकीन था कि ये इस तरह की ह्यूज हिट बन के सामने आएगी? नहीं, इतना यकीन नहीं था मुझे जैसे लगा था कि हो सकता है कि लोग बोलेंगे थोड़ी सी नीश है या इतना लोगों को कुछ वर्ग हैं जिनको समझ आ रही है, लेकिन कुछ को काफ़ी नीश लग रही है, ये मैंने सोचा था। लेकिन जिस तरह से सीटियाँ और तालियाँ पड़ी हैं वो नहीं सोचा था कि सीटियाँ तालियाँ मारने वाली कोई बात ही हमें कभी लगी नहीं इसमें। लेकिन वो हैरानी की बात सभी के लिए है। लोगों ने एक्चुअली में मल्टीप्लेक्सेस में वोटिंग और सीटियाँ मारी है। क्वीन के साथ ये हुआ कि कॉमन मैन, जो हम यूनिवर्सल सक्सेस जिसको हम कहते थे पहले, एक आम आदमी कनेक्ट कर पाए कि हाँ यार उसकी बहन के साथ भी ये हो सकता है या वो मैं भी हो सकती हूँ, लड़कियों ने सोचा। वो एक कॉमन फैक्टर कहीं ना कहीं उसके साथ लगातार जुड़ा। लेकिन अब आप बोल रही है मर्द को दर्द होगा, हैं? तो एक पूरी जमात को आप दर्द देने की तैयारी में पहले ही। जो रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर बहुत अलग फिल्म है। जैसे मैंने कहा कि क्वीन भी नो जॉन फिल्म थी, ये भी किसी जॉनर में आप नहीं इसको डाल सकते। दोनों फिल्मों की एक तो सबसे पहले बिल्कुल ही ड्रास्टिक अपोजिट है। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग से एक चांस दिया जाए, फेयर चांस, तो रिवॉल्वर रानी एक ट्रेजेडी ड्रामा है जिसका जो डायरेक्टर है उसका टेक जो है इस ड्रामा पे बहुत ही क्वर्की है। ऐसे है कि अब मैं बहुत बड़ी फिल्म का नाम ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा जाने भी दो यार उस स्पेस में कि आपके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही मजाक उड़ा रहे हैं आप उस किरदारों का या उस स्क्रिप्ट का या उस कहानी का। इस तरह से जो फिल्म है उसको फिल्माया गया है। अलका सिंह के कैरेक्टर की अगर बात करें तो क्या ऐसी चीज थी जिसको आपको अट्रैक्ट किया, जिसने एकदम तुरंत? देखिए, ये जो फिल्म है, मुझे फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, फिल्म की जो कहानी है वो बहुत अट्रैक्ट की, क्योंकि मुझे लगा ये जो हमारे जो मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आती हैं वो एक कहीं ना कहीं ऐसा हमारी बॉलीवुड में लोगों को देखने की आदत है, या कोई भी
कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा या कुछ एक हटके नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होती है। और बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो कि एक ट्रेजेडी, मुझे खुद अपने आप ट्रेजेडीज बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग होती है, लेकिन उसको एक बहुत विट और ह्यूमर के साथ बताना, कॉमेडी में बताना, उससे भी बड़ी सुपीरियर क्वालिटी है किसी भी डायरेक्टर की। तो ये एक मुझे वो बहुत कैच की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये फिल्में जाने भी दो यार, इस स्पेस में फिल्में बनती नहीं हैं, तो अच्छा लगा मुझे सुन के। लेकिन ये किरदार बहुत मुश्किल था। ये किरदार ऐसा एक अधेड़ उम्र की औरत का जो कि बांझ है, जो कि बहुत ही घिनौना जिसका किरदार है, चाहे वो उसके एक्शंस हो, चाहे वो उसके बहुत ही डार्क कैरेक्टर हर तरीके से। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी इंटेंशन सही है, मैं चाहती हूँ कि फ़िल्म बने, बहुत अच्छे से बने, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी कास्टिंग से फिल्म ही ख़राब हो जाए। कि तो उस पर फिर हम लोगों ने कई महीनों, मैंने फ़िल्म के लिए हाँ कर दी, लेकिन अपने मन में था, मैंने कहा जब तक मुझे शीशे में देख के ना लगे कि ये अलका सिंह है, तब तक मैं कभी भी बैकआउट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी फिल्म बने लेकिन गलत फिल्म ना बने। जब आपको जवाब मिल गया कि अलका ये है, तो उसके जो शेड्स जो जितना प्रोमो देख के समझ में आता है, बड़ी कहीं उसमें एक साइकिक एलिमेंट भी नज़र आता है कि यार वो कभी भी शायद फट सकती है या कुछ भी अजीब से डिसीजंस ले सकती है। वो प्रोमो देख के समझ में आता है कि कुछ राइट। तो वो एलिमेंट वर्कआउट करते करते कितना टाइम लग गया? काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि एक तो एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है और एक जिस जगह से वो आती है, चंबल समाज से विधायक है, तो वहाँ पे जो कल्चर है, रिवॉल्वर, जिस तरह की ब्रूटैलिटी है, उसकी अगर आप पास्ट में देखिए तो 7 साल की उम्र में उसने अपना पहले मर्डर कर लिया था, 45 क्रिमिनल केसेस हैं उस पर, अपने हस्बैंड की हत्या उसने खुद ही कर दी है। तो ये इस तरह की जो भी जितनी भी और एकदम करप्ट पॉलिटिशियन है, बिल्कुल करप्ट, मॉरली वेकेंट, अगर उसका देखा जाए सब चीज़ें। पॉलिटिशियन कहना काफ़ी है उसमें। आई थिंक वो सब आपको बता देता है कि वो किस तरह। तो ये सब चीज़ें फिगर आउट करते करते मुझे 1 से 1.5 महीना तो लगा। ये फिल्म अपने रियल मतलब लोकेशन पे जाके ग्वालियर और उसके आसपास चंबल के इलाके में शूट की है। मेरे ख्याल है आपका पहला मौका होगा चंबल में जाने का। क्या वहाँ पे कदम रखते क्या महसूस होता है, क्या लगता है, वो पूरा माहौल किस तरह का डिस्क्राइब करती है? आई थिंक जैसे हम बात कर रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है और बिल्कुल ही जो इंटीरियर्स ऑफ इंडिया है और बहुत ही लोग जिस तरह के कंडीशंस में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाई है वहाँ पे। तो वो एक इंस्टेंट जो हमें रिएक्शन मिलता है वो ऐसा देखने में लगता है। एक आम आदमी जब चंबल का नाम सुनता था किसी समय, तो कहीं ना कहीं एक आतंक उसके जहन में रहता था। एक उस फियर का रिविजिट करना वाकई एक, क्योंकि चंबल अपने आप में एक ऐसी जगह है कि जिसको देखना हर कोई चाहता है लेकिन देख नहीं पाया था अभी तक। जी नहीं, जब हम चंबल में बाकी ग्वालियर वगैरह में शूट करते हुए तो इतना नहीं फील हुआ, लेकिन जब भीड़ों में शूट कर रहे थे तो जो चंबल नदी के पास में जो तब, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा लगा कि किस तरह से डाकू रहते होंगे यहाँ पे, या भीड़ों में छुप जाते होंगे, या जो भी है अपना चूल्हा वगैरह जला के, क्योंकि वो जगहें छुपने के लिए या इस तरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगहें हैं। लेकिन ना मुझे याद आता है कि आपने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से आपने एक डिप्लोमा करके आई थी आप जी। वो वाकई फर्क पड़ा है उससे? वो कहीं काम आ रहा है आपको स्क्रिप्ट के सिलेक्शन में? या वो तो मैं अभी जनवरी में गई थी, अभी तो उसका मैंने जो भी आपको फ़र्क दिखेगा वो आगे दिखेगा। अच्छा। लेकिन मैं ज़्यादा करके इतना इंटरफेयर करती नहीं हूँ। अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगे तो एज अ एक्टर मैं उसको पिकअप कर लेती हूँ, फिर उस पर मैं काम नहीं करती। वो मैं अपनी स्क्रिप्ट पे कभी जब भी काम करूँगी या डायरेक्ट करूँगी तो उसमें ज़्यादा आपको दिखेगा। लेकिन अब जैसे रिवॉल्वर हो गई या तनु मनु 2 हो गया, ये बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन राइटर्स हैं खुद अपने आप में, तो मुझे तो नहीं लगता इनको किस तरह से मेरी ज़रूरत है। एक मुझे एक बहुत पुराना स्टेटमेंट आपका याद आता है कि आई डोंट वांट टू लूज, कि कॉमन पर्सन की तरह मैं घूमने फिरने का राइट मिस नहीं करना चाहती, लेकिन अब तो आप राइट खो चुकी हैं। बॉम्बे में नहीं कर सकते या इंडिया में नहीं कर सकते, लेकिन बाहर घूम सकते हैं, बाहर तो कोई नहीं पहचानेगा। ऐसा आपको लगता है कि अब नहीं पहचाना, क्योंकि जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, जिस तरह का मार्केट बढ़ा है, अब मुश्किलें तो बाहर भी आती होंगी? आती हैं, लेकिन इतना नहीं जितना इंडिया में है। कोई बहुत ज़्यादा फैन परेशान करता रहा हो या बहुत फॉलो अप करता रहा हो, ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके?
आई थिंक क्वीन के बाद ज़्यादा हुए हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, लेकिन लोगों का अचानक से मुझे ऐसे पकड़ लेना या हक कर लेना या बिना पूछे डरा देना, पीछे से कुछ हाथ लगा देना, तो एक तरह से उनको क्या लगता है कि ये वही लड़की है जिसको हम स्क्रीन के थ्रू जानते हैं। तो वो मैंने देखा कि लोगों ने वो जो झिझक जो है वो खो दी है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको परमिशन तो लेनी चाहिए। हमेशा मुझे कभी डरा देते हैं या मुझे लगता है कि मॉब कर देंगे, तो वो एक चीज़ हुई है क्वीन के बाद। वो उसके हर चीज़ के प्लस माइनस है उसके साथ। ये हालांकि मतलब उनका प्यार ही है आपके जी, प्रति निश्चित बिल्कुल, तौर पर, लेकिन चलते चलते अपने चाहने वालों से क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए रिवॉल्वर रानी बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और आई होप आप इंजॉय करें। चलिए कंगना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में करती रहिए और जिस तरह से हम लोग आपके चाहने वाले, आप अच्छा काम के लिए आपको प्यार करते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में करते रहिए और मेक अस प्राउड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर।